नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा एलटीआई-माइंडटी के बारे में, मतलब एलटीआईएम के बारे में। तो एलएनटी, इन्फोटेक एंड माइंडट्री दोनों एक साथ मार्च भी हुआ था और 2022 में। और उसके बाद देखिए दोनों कंपनी एक साथ काम कर रहा है क्योंकि दोनों कंपनी का बिजनेस मॉडल सेम है, पर्पस भी सेम है, तो इसलिए दोनों कंपनी का प्रोमोटर भी सेम था, तो इसलिए दोनों कंपनी को एक साथ मार्च किया गया। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल से आप देखेंगे तो मैनेजमेंट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेंटेनेंस एट आउटसोर्सिंग, साथ ही साथ आईटी सर्विसेज, और उसके साथ आप देखेंगे तो टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस। तो क्लाइंट बेसिस जो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम है वो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी में मुझे खासियत बेस्ट लगा। कंपनी मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है क्योंकि कंपनी का प्राइस देखकर कभी भी डिसीजन मत लेना कि प्राइस बहुत ज़्यादा है तो मैं कंपनी से मतलब एक दूरी रहूं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के एक पॉइंट में आपको बता दूं, कंपनी का आरओसी आरओई बेस लेवल में है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पीरिसी भी ठीक ठाक है। कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूं तो एकदम जीरो डेप्थ कंपनी है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स ठीक ठाक है। तो सब कुछ अगर बेस्ट पॉइंट है तो कंपनी में डरने का क्या बात है। तो कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को इंक्रीज किया और इस बार कंपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन किए। और सबसे बड़ी बात, टीटीएम मतलब टील टू मंथ। तो इस करंट मंथ के हिसाब से, ईयर ऑफ ईयर में करंट मंथ के हिसाब से कंपनी यहाँ पे भी खुद का प्रॉफिट रिप्रेजेंट जो किया वो पॉजिटिव में है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा किया। पिछली बार 7,600 करोड़ का सेल्स था, इस बार 8,700 करोड़ का सेल्स है। देखिए जब आईटी सेक्टर के ऊपर इतना प्रेशर है उस टाइम में भी आज सेल्स को इन्होंने इंक्रीज किया इस कंपनी ने, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आया, 1100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 1150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी में हमेशा हर दिशा में पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व लगातार ग्रोथ होता जा रहा है और उसके हिसाब से मतलब कर्जा ना के बराबर है। बीच में तो कंपनी का कर्जा जीरो हो गया था और कंपनी ने फिक्स एसेट को भी इंक्रीज किया और CWIP को भी इंक्रीज किया। तो CWIP इंक्रीज होना मतलब कंपनी में ग्रोथ और भी बढ़ना है। इस बार कंपनी 900 करोड़ के आसपास पैसे को क्या किया, प्रोसेसिंग में लगाया। कुछ प्रोसेसिंग है, कुछ काम अभी भी चल रहा है जिसमें 900 करोड़ पैसा लगा के रखे हैं। वो पैसा डायरेक्टली आपको दिखेगा कहाँ पे, फिक्स एसेट में। तो ओवरऑल बात करो कंपनी का जो आधा एसेट है उसमें उसमें से कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल कितना हुआ। देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया। इस साल में कंपनी 5,600 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया। इसका मतलब यही ट्रेड कंपनी को एक बड़ा बनने का हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म में कोई भी ट्रेड बनता है तो उसके ऊपर भी फॉलो करिए। तो कहाँ पे ट्रेड बना, क्या बना, सब कुछ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊंगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी के प्रोमोटर में हाल क्या है, सॉरी प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन का हाल क्या है। तो इंस्टीट्यूशन एफआईएस के पास कितना, 8.5% का होल्डिंग्स है। डीएस के पास कितना, 12.5% के आसपास होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास 10% के आसपास होल्डिंग्स है। तो बाकी सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव है। तो इस बेसिस में कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो चार्ट पैटर्न में मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो एक बिग कप बना और उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ। तो मेरे हिसाब से जो हैंडल क्रिएट हुआ, नेक्स्ट अगर हैंडल इस तरीके से क्रिएट हुआ तो सोचिए यहाँ पे हैंडल और यहाँ पे अगर हैंडल क्रिएट हुआ तो हायर कॉन्फर्मेशन है कि कंपनी इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद, ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका दिखा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, जब लेवल एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देखिए हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम लोग फटाफट एंट्री ले लेते हैं किसी भी जगह पे। प्रॉपरली टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने दीजिए, तभी उस कंपनी के ऊपर हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। तो सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में कुछ नहीं बनेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कंपनी का फंडामेंटल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। देखिए जुबलियन फुटवर्क एक फूड सर्विसेज कंपनी है। तो फूड सर्विसेज कंपनी एंड फूड डिलीवरी कंपनी दोनों में बड़ा अंतर है। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर फूड सर्विसेज कंपनी और फूड डिलीवरी कंपनी में फ़र्क क्या है? दोनों तो एक ही काम करते हैं। बिल्कुल नहीं।
जो कंपनी खुद प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसके बाद डिलीवरी करते हैं, तो उसको बोला जाता है कंपनी एक सर्विसेज कंपनी। और जो कंपनी दूसरों को प्रोडक्ट को लेकर डिलीवरी करते हैं, उसको बोला जाता है डिलीवरी कंपनी। जैसे एग्जांपल के हिसाब से आप ज़ोमैटो, डंज़ो, साथ ही साथ आप स्विगी, इस तरीके से कंपनी को आप एज़ अ फूड डिलीवरी कंपनी बोल सकते हैं। तो जो जुबिलेंट फूड है, वो इंडिया की एक पॉपुलर फूड सप्लाईज कंपनी है, फूड सर्विसेज कंपनी है। अब अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है, जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड इज पार्ट ऑफ द जुबिलेंट, जो भारतीय ग्रुप है, उसके ऊपर एक पार्ट ऑफ कंपनी है। तो इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फूड सर्विसेज कंपनी। तो क्या बताया गया, फूड सर्विसेज। इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा। और इसका जो पॉपुलर प्रोडक्ट क्या है, आप देखेंगे तो डोमिनोज पिज्ज़ा, जो 30 मिनट्स के अंदर अगर ना पहुंचे तो आपको पिज्ज़ा फ्री मिलेगा। तो डोमिनोज पिज्ज़ा, साथ ही साथ डनकिन भी है, डनकिन डोनट्स भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इस कंपनी का। तो चाइनीज भी, हॉन्ग्स किचन्स भी है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनीज की जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको एक बार दिखा दूं। तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 250 के ऊपर। और आज कितना पी रेशियो है, आज की कंपनी का पी रेशियो है 114 के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो में करेक्शन तो हुआ। तो वही लेवल्स में कंपनी पहुंच चुके हैं जो प्रीवियस लेवल में कंपनी एक वॉल्यूम करके ऊपर गया था। यहाँ पे भी देखिए कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किया। मेरे हिसाब से एक जर्नी होने के लिए कंपनी तैयार कर रहा है। तो कंपनी कितना जर्नी करेगा तो वो तो आपको दिखेगा। उससे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए। कंपनी इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया, वो 1300 करोड़ के आसपास रिजल्ट किया। और पिछली बार 1255 करोड़ के आसपास सेल्स था। तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को भी इंक्रीज किया। और कंपनी के देखिए जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 113 करोड़ से घटकर हो चुके हैं सिर्फ 30 करोड़ के आसपास। तो इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि इस पीछे जो कारण है कंपनी का एक्सपेंस। कंपनी इनकम के साथ साथ एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया। और उसके साथ साथ कंपनी में और एक प्रॉब्लम्स कहाँ पे आया, वो है कंपनी का, आप देखेंगे टैक्सेशन। तो पिछली बार का टैक्स बहुत कम दिया था, 25% के आसपास। इस बार टैक्स डबल के आसपास देना पड़ा। और इस टैक्सेशन ज़्यादा पेमेंट करने के कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया है। तो इसका मतलब कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम टू सेम है। इसका मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ है, इस बारे में मैं क्लियर हूँ। तो बाकी अब बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, देखिए लगातार इसका रिजर्व इंक्रीज हुआ। कंपनी एक टाइम कोई भी कर्जा नहीं लिया था, आज कंपनी कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। और कंपनी के इस कर्जा लेने के पीछे कारण है कंपनी का कैपेक्स। कंपनी खुद का जो बिजनेस का ग्रोथ है वो बढ़ाने वाला है, कैपेक्स को बढ़ाने वाला है। और इस कैपेक्स बढ़ाने के चलते ही कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ रहा है। अगर CWIP के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इसके ऊपर इस बार 160 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा। मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं, कंपनी खुद के बिजनेस को प्रोसेसिंग में लगाया। इसका मतलब प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद यही पैसा फिक्स एसेट में आपको ऐड होते दिखेगा। तो हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी में स्ट्रेंथ दिखा। तो इन्वेस्टर भी कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो। और प्रोमोटर के पास भी पहले जितना होल्डिंग्स था, आज भी उतना होल्डिंग्स है। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था, वो कुछ लेवल्स यहाँ पे बार बार इस कंपनी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। तो कंपनी इस लेवल को टच करने के बाद, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। मगर उसके बाद देखिए उस रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट बन चुके हैं, उसी लेवल में ट्रेड कर रहा है। अगर कोई यहाँ पे बड़ा सा कैंडल दिखे, ग्रीन कैंडल, तो एक बड़ा अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, तो फिलहाल के लिए इंतजार करना। अगर मौका मिले तो उसका फायदा जरूर उठाना। और हाँ, जितने सारे दोस्त एज ए लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अच्छा खासा गिरावट हुआ है अराउंड 50% के आसपास। तो उसका आप फायदा जरूर उठाने के लिए सोच सकते हैं। देखिए मेरा काम है आपको जानकारी देना, ये नहीं कि रिकमेंडेशन करना। तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो आप आपके रिसर्च के हिसाब से काम करना। मेरा काम है आपको एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स दिखाना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो पी रेशियो कितना है, 48 है। आरओसी देश देश लेवल में देखने को मिला। इंडिया में जो जितने सारे केबल्स इंडस्ट्रीज कंपनी है, उनमें से नंबर वन है पॉलीकैब इंडस्ट्रीज। तो पॉलीकैब इंडिया इंडिया के नंबर वन कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत शानदार देखने को मिला। जीरो डेप कंपनी है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है।
प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला और इसी के चलते है कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है और कंपनी लगातार एक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मुझे क्वेश्चन बहुत सारा किया गया कि सर कंपनी आज टॉप लेवल में है, तो अभी क्या करूँ? देखिए उससे पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, क्वार्टरली इस बार कंपनी क्वार्टरली अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी टैक्सेशन को पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में इस बार डबल के आसपास प्रॉफिट हुआ और इसी के चलते स्टॉक रॉकेट बना और आज इसका जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। मैं आपको ये भी मेंशन किया था कि यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे कोई भी बिग कैंडल के साथ तो सोचना एक बड़ा एंटी लेवल मिलेगा। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और मैंने इस लेवल में एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की जोन लगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली जिस तरीके से तेजी हो रहा है वो एक रिस्की जोन के नोटिस कर रहा है, तो कभी ना कभी वो करेक्शन भी हो सकते हैं क्योंकि जो ओलेक्ट्रा गिनटेक है उसके ऊपर भी इसी तरीके से चार्ट पैटर्न बना था और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से क्रैश हुआ। तो आपको देखना है कि इस तरीके से नजरिया पहले हुआ था कि नहीं हुआ था, देखेंगे तो पहले भी हुआ था। देखिए क्या हुआ, ऊपर गया, उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ और एक ही रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताया और इस रेंज को टाइम बिताने के बाद देखिए उसको क्रैश किया, उसके बाद देखिए धमाका हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी कुछ टाइम बिताना चाहिए, कुछ करेक्शन होने के बाद एक रेंज के अंदर फंसना चाहिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। तो मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि फोमो बाइंग मुझे नहीं करना है। तो एक बार ऑलमोस्ट मैंने फोमो बाइंग नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मेंशन किया हो गया था इसलिए मैंने एंट्री लिया। तो मैं इस एंट्री लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखा और इसके डबल के आसपास मैंने टारगेट लेवल यहाँ पे अचीव किया। तो कोई बात नहीं, मैं आपको मेंशन भी किया था इस तरीके से ट्रेड को। तो फिलहाल के लिए फोमो बाइंग मत करना कि हाँ इतना ऊपर है और भी ऊपर तो जाएगा, मगर किस लेवल में जाएगा करेक्शन होने के बाद कि यहाँ से ही जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए अभी जल्दबाजी करके कोई भी एंट्री मत लेना। तो रही बात कंपनीज की, नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सार्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये कैपिटल कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनीज की जो अपडेट्स हैं उस अपडेट के मेन कारण है कंपनी की तेजी। कंटिन्यूअसली कंपनी क्या किया, प्रॉफिट को अच्छी तरीके से लेवल में हाई किया। 11 रुपीज़ से कंपनी 1 साल के अंदर-अंदर देखिए 2022 में अगस्त मंथ में 11 रुपीज़ था, आज अगस्त मंथ आ रहा है तो इस टाइम में 180 है। तो सोचिए कितना गुना रिटर्न दिया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा दूँ, 180 डिवाइड बाई 11 कर दूँ तो 16 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया। और इसी के चलते कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि कंपनी हर एक शेयर में आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका 2 रुपये का फेस वैल्यू 1 रुपया बनने वाला है। तो निवेश करने से पहले ज़रूर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।